अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नीचे शेयर का बटन है SHARE, वो डेफिनेटली कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वकील जो हैं डिफेंस के वो चाहते हैं कि लोगों तक कोई बात ना पहुंचे, कोई किसी किस्म की भी, और मीडिया ट्रायल ना किया जाए, उनको कोई बात ना की जाए, अदालत की कार्रवाई अदालत के अंदर तक रुक जाए। क्योंकि आज जो पेशी थी उस पर वकीलों ने इस पर बड़ा जोर दिया। जो डिफेंस के वकील थे अकरम कुरैशी, असद जमाल, उनका कहना यह था कि भाई चुप करा दो सबको। बड़े बड़े केसेस मीडिया पे 8 से 9 से 10 बजे तक टीवी शोज में उन पर बात होती है, लेकिन इस पे तो मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही सिवाय यूट्यूब के चंद चैनल्स के। उसके बावजूद ये बात हुई। और डार्क वेब के बारे में जो हम लोगों में से शुरू में कईयों ने बात की और वो पीछे हट गई और चुप कर गए, और उस पर कोई पुलिस ने तो खैर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, आपको पता है वो, क्योंकि ऐसा मामला ऐसे यहाँ पे कैसे हो सकता है। एक दफ़ा आपको पता शाहिद मसूद साहब ने इसके बारे में बात की थी तो उनके अदालतों को चक्कर लगाने पड़ गए थे। तो ये डार्क वेब का मामला क्या है कि मतलब इस पर मैं दोबारा क्यों बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि हम चुप रहें। और अब जाहिर दरिंदे का वकील भी आ गया है। पिछले हफ्ते एक अमजद सुपरमैन आया था, आपको पता है, मतलब अमजद आया था, अमजद सुपरमैन तो वो है थेरेपी वर्क्स वाला, और वो उसको जाहिर ने छुट्टी करा दी उसकी। चल मेरा पुत्र तू जा, तेरी की क्रेडिबिलिटी है, यू आर आउटडेटेड, उसे आउटडेटेड कह दिया था। वो उसके नाराज होकर चला गया। अब उसका एक वकील आया है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज साहब हैं और वो अब वकील हैं, वकालत करते हैं। तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ, ये वकील आज अदालत में अकरम कुरैशी वगैरह कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो ट्रायल नहीं करने दिया जा रहा, लोग बातें करते हैं, हमें बातें सुनाते हैं, गालियां निकाली जाती हैं असमत को, मीडिया ट्रायल होता है, तो इसलिए ये केस जो है ये कमरे के अंदर बंद रखा जाए। तो मुझे एक बात बताएं, मैं एक सवाल है आप लोगों से, नीचे जवाब दीजिएगा, भी दीजिएगा साथ ही सुन के, कि क्या आप में से कोई जाहिर अगर आप वकील हो तो जाहिर दरिंदे के वकील बनेंगे या असमत के वकील बनेंगे, उस आदमखोरों फैमिली के? कहने का मकसद ये है कि आप ठीक है वो केस लड़ें, वकील हैं, आपकी फ्रीडम है पैसे कमाने की, गड्डियां कोठियां बनाने की, आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोगों का फ्रीडम ये भी नहीं कि हम बात करें कि मुल्क में इतना बड़ा तमाशा आप लोगों ने लगा दिया, इतना बड़ा जुर्म किया आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने, और हम बात भी ना करें उस पर। ये भी आप चाहते हैं और किसी को पता भी ना लगे और शौकत मुकद्दम साहब को आप दबा लें। क्या मुझे बताएं, जाहिर दरिंदे को अगर वकील नहीं मिलता तो स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर्मेलिटी होती है, एक वकील दिया जाता है फेयर ट्रायल के लिए, लेकिन क्या जो बंदा जाहिर दरिंदे का वकील होगा, क्या मुझे बताएं उसका ज़मीर होगा? सिर्फ सवाल है। बहुत अच्छा वकील है डेफिनेटली, लेकिन क्या ज़मीर होगा? तो अगर बंदा बात करे तो उस पर भी इतराज़ है कि मतलब आप बताएं ना कौन बनेगा वकील? मैं सबसे सवाल करता हूँ, पूरी कौम से सवाल करता हूँ, कौन बनेगा वकील? जाहिर दरिंदे का वकील दो आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे की ताकत है। पिछले हफ्ते चेक साइन करवाए हैं जाकर से असमत ने, ठीक है, तो पैसा फेंक रहे हैं ना। अब मैं जो डार्क वेब पे आता हूँ कि माली पे इन्होंने खाली माली पे इन्होंने महंगे वकील करवाए, ठीक है। अब सारी बातें याद करानी है इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई बात ना हो, और लोगों ने भी करना छोड़ दी। शुरू में बशर लुकमान साहब ने इस पर बड़ा जोर दिया था कि ये मामला डार्क वेब से रिलेटेड है। फिर हकीकत टीवी है, उसने ये उसको तो जोड़ा ही सारा उससे, और कई लोगों ने जोड़ा। मैंने भी शुरू में बात की थी कि मे भी पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, क्योंकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब तक जितनी चीजें सामने आई हैं मैं सिर्फ सामने रखूंगा, तो उसमें फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये मामला, क्योंकि हम इस तरफ बात इसलिए नहीं करते, उसकी जो मेन वजह, एक तो 4 माह गुजर गए हैं, न्यू अपडेट्स आती हैं, हम उस पर बात करते हैं जो होती हैं। दूसरी वजह यह कि हम समझते हैं कि जो उस दरिंदे ने बेशर्मी की उसको सजा मिलनी चाहिए, दैट्स इट, वो ही काफ़ी है। इस मुल्क में वो मिल जाए तो बहुत है। अगर हम उस चीज़ को फैलाते जाएंगे तो मे भी ये चीज़ और तरफ चली जाए और फ़ायदा कोई ना हो। तो हम मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं करते, सिर्फ इसको सजा दे दो दरिंदे को और उसके सहूलतकारों को जो उनकी सजा बनती है, बस ये। लेकिन अब बात करनी पड़ेगी सारी। बात ये है, पहली बात कि जब ये मामला शुरू हुआ उस टाइम पे बशर लुकमान साहब का तो दावा था कि ये मामला है ये डार्क वेब और कबाला और ये शैतानी कूतों का और लाइव कवरेज का, लाइव फुटेज का और सारी चीज़ों का, फिर बाकी चैनलों ने किया। तो अब मैं उनकी सारी बातें जो लोगों ने इन्वेस्टिगेट की वो इस चीज़ में, क्योंकि मैं और तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अमूमन मेरी एक आदत है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे और इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के रियलिटी पे, फैक्ट्स पे, जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं उस पर बहस, उस पर बात, उस पर तबसरा करना पसंद करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ जो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की अपने तौर पे, जर्नलिस्ट ने, अवाम ने, जो सवाल मुझसे बड़े लोग पूछते हैं, मुझसे मैसेजेस करके पूछते हैं, तो वो जो लोगों के जहनों में आई और जो केस में जो कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। कि एक तो माली को इन्होंने महंगा वकील करा के दिया, ठीक है, उस पर कई चैनल्स ने वीडियोस बनाई थी कि माली जो है वो उसने दरवाज़ा भी बंद किया था नूर मुकद्दम को, जो अब CCTV फुटेज आ गई है उसमें आप देख सकते हैं। और माली
ही इनका लॉन खुदवा के देख लें कि वहाँ पे क्या करता रहा है, मे बी और भी वहाँ पे इस तरह के मामलात हों। और थेरेपी वर्क्स को जो भेजा था तो वो जाहिर खुद बताता है कि वो संभाल लेंगे आके, यानी कि उसकी लाश को पीसीज में करके जो भी उन्होंने करना था थेरेपी वर्क्स ने। ये जाहिर खुद कहता है, ये हमारा तो कोई नहीं है। जाहिर ने बयान में कहा कि मेरे अब्बू ने कहा है, मेरे अब्बा जान, हैंडसम अब्बा जान कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, टीम आ रही है, वो मामले को संभाल लेगी, देख लेगी। मामला क्या कि नूर की बॉडी को पहले उसने, उसके अब्बे ने कहा जस्ट गेट रिड ऑफ हर, इसे जान छुड़ाओ, और जब जान छुड़वा ली तो उसके बाद वो टीम आ रही है। और फिर माली जो है, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। वो क्यों उसको इतनी महंगा वकील करा के दिया, किसी और को क्यों नहीं करा के दिया, खान सामा को क्यों नहीं करा के दिया, हालांकि उसकी हो गई थी, चौकीदार को क्यों नहीं करा के दिया, और माली को क्यों भगा दिया। मतलब माली बाद में पकड़ा गया, माली मौके पे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि सब कुछ कर रहा है, और माली जा चुका था मानसेरा के, पता नहीं, तो माली को क्यों ने छुपाया, एक बात। दूसरी बात ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट कि असमत जेल से जब इसकी जमानत हुई है, तो एक आपसे सवाल है, कोई भी आम इंसान ये नहीं, जो वाकया हुआ तकलीफदेह हुआ, तो अगर उसके बेटे ने किया और वो उसमें मुलव्वस नहीं है तो वो उस घर में जाके नहीं रह सकता। ये कॉमन सेंस की बात है ना, एक साइकोलॉजी, वो उस घर में जाके नहीं क़याम कर सकता। असमत ने बाकायदा उसी टाइम ऑन फर्स्ट हैंड ये दरख्वास्त दी कि मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दी जाए, इजीली मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। तो मजाक में करता रहा अपनी जगह के वहाँ पे उसने सफाइयाँ करनी है, खाने पकाने हैं, या क्या करना है। तो अब आप मुझे बताएं वहाँ पे वो क्यों रहना चाहती थी, ठीक है, असमत वहाँ पे क्यों गई। तीसरी बात, अब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि सीसीटीवी के जो कैमराज हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं और सारे ऐप्स के थ्रू लाइव कवरेज मोबाइल पे देखी जा सकती है। और इसके अम्मा अब्बा वहाँ कराची में सब देख रहे थे, इसीलिए जाहिर से फ़ोन पे बात भी कर रहे थे जब वो उसको नूर को अंदर लेके जा रहा था। और फिर यही वजह है कि असमत ने क्यों 2 सिक्योरिटी कंपनी, जिसमें से एक ट्रिनिटी कंपनी का नाम लिया जाता है, उनको कॉल की, जो कि साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थे। तो ये पॉइंट्स नोट करते जाएं, एक माली, दूसरा फिर ये कुछ लोगों का दावा है, कुछ चैनल्स का खास तौर पे, कि मगरब के वक्त ये कुर्बानी पेश की उसने। बड़ा तकलीफदेह लफ्ज़ है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है, जो इनकी होती है ये कबाला शबाला में शैतानी कूतों के साथ, और जो लाइव कवरेज करते हैं और ये सारा। फिर छुरी के साथ क्यों मारा गया, ठीक है। पहले हम ये बात इसलिए ज़्यादा जोर नहीं देते, बात की लेकिन देते क्योंकि जोर इस बात पे, क्योंकि हम समझते हैं कि यार मेन जो कल्प्रिट पकड़ा गया उसको सज़ा मिले, विक्टिम को इंसाफ मिले, और दैट्स इट। लेकिन अब ये बातें इतनी ज़्यादा खुल रही हैं, असमत का वहाँ जाना, ठीक है, और अब मीडिया से इस चीज़ को छुपाना, मीडिया को चुप कराना, तो मैं तो बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस मोबाइल का ना खुलना सबसे बड़ी बात। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, मोबाइल का ना खुलना, एक मोबाइल नहीं, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप। आईफोन का बहाना मारते हैं, दोनों मोबाइल और लैपटॉप सब कुछ आईफोन एप्पल का, और सब कुछ भी नहीं खुलता। तो कहने का मकसद ये 3 चीज़ें ना खुलना, इन 3 चीज़ों का क्या मकसद है कि उसके अंदर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, वीडियोस। शुरू में आपको पता ये बात आ रही थी कि वो नूर की मोबाइल से वीडियोस बना रहा था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे इदारों को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, ऐसा मामला है या नहीं है। हम इस पे कुछ ऑथेंटिकेशन से बात नहीं कर सकते जब तक अदारे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। लेकिन एक इंसान 4 माह से एक चीज़ को देख रहा है और लोगों के दावे हैं कि ऐसा है, माली भी मुलव्वस है, माँ बाप भी मुलव्वस हैं, और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं डार्क वेब से, लाइव कवरेज से, छुरी से मारना मगरब के टाइम, मतलब ये जो टाइम की बात कर रहे हैं मगरब के बाद की, ये पहले की, कोई इस तरह की सूरज के बाद, ये एक चैनल का दावा है कि इस तरह होता है। और फिर ज़ाहिर का अदालत में ये बोलना जो हम सब ने सुना कि नूर ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, ज़ाहिर ने खुद बोला ये, ठीक है, ये चीज़ तो बड़ी ऑथेंटिक है कि ज़ाहिर ने खुद बोला, सब ने सुना कि नूर ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। तो नूर ने तो नहीं अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, वो तो भाग रही थी। और ये जो अब एक वीडियो मैंने बल्कि देखी है, उसमें नूर को घसीट के लेके जा रहा था, वो गिर गई है, और दरवाज़ा जो अंदर वाला है उस पर वो नीचे लेटी है और उसको घसीट के अंदर लेके जा रहा है, ये दरिंदा, मतलब ज़मीन से उसे घसीट के लेके जा रहा है दरवाजे से। तो नूर ने तो नहीं कुर्बानी के लिए पेश किया, लेकिन ये सारी चीज़ें समहाउ कनेक्टेड हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि मतलब डार्क वेब के हवाले से कुछ बातें और हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपस में, वो भी मैं करूंगा। लेकिन मैं पहले सिर्फ इन सवालों को जवाब दें कि क्या माली, क्या असमत का उस घर में जाना, क्या ये सीसीटीवी की लाइव कवरेज, और क्या ये जो मोबाइल और लैपटॉप का ना खुलना,
और ये सारी बातें तो वो जो लोगों ने दावे किए हैं क्या वो सही हो सकते हैं और क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जाल कहाँ तक फैल सकता है। बशर कुमार साहब का तो दावा था कि 8 इस तरह की लाशें मिली थी जिसमें बॉडीज का जो ये सिचुएशन थी, और उसके नूर मुकद्दम के इवन कुछ दिन के बाद G11 से एक लाश मिली थी, उसका कुछ पता नहीं, वो जो उसकी बोरी बंद और वो भी तशद्दुद ज़दा। तो ये मामला पूरा कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए और चीज़ें खुलनी चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए मोबाइल लैपटॉप का। तो इस पर कम से कम इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचे। शेयर करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि शेयर ना हो, ये वो चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उनकी अगेंस्ट जाना तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद इस पर डिटेल से बात करूँगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिसने मुझसे बात करनी है ड्रामा_और _ इंस्टाग्राम का ID यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं आप, डेफिनेटली जवाब दूंगा। असमत के अलावा सारे जवाब सबको दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।